पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी, इकाई 6 तूफानों की ओर। तूफानों की ओर की कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को गांव जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1974 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिल्लोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन बारे, ये उनकी साहित्य है, उन्होंने लिखा है। उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष कालिदास, उनके विचार है। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो आज हम ये कविता पहले पढ़ेंगे और बाद में इसको समझेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उड़ा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगंड में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन है तूफानों का प्यार। तूफानों को और घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों को और घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों को और घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कविता का गान किया। अब इस कविता को हम समझेंगे। कवि कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार यानी कि नाव को चलाने के लिए एक लकड़ी का साधन है, उसे पतवार कहा जाता है। वो नाविक, कवि कहते हैं नाविक को कि ये नाव को तूफानों की ओर घुमा दो, यानी कि तूफानों के सामने आगे बढ़ाओ। आज सिंधु ने विष उगला है, यानी कि इस सागर ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है।
आज सागर ने लहरों का विष उगाला है और लहरें, बड़ी बड़ी लहरें आती है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। ज्वार यानी कि सागर की लहरों में सिंधु जो तूफान खड़ा हुआ है, उस तूफान का सामना करते हुए हमें उस तूफान से डरे बिना आगे बढ़ना है। इसलिए नाविक को इस तूफानों का सामना करते हुए आगे अपनी पतवार घुमाकर आगे बढ़ना है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। कवि कहते हैं कि लहरों का सामना करो। जो हमारे आगे जो मुश्किलें, लहरों से बनी हुई जो मुश्किलें है, जो हमारा सामना करती है, उसका सामना करते हुए हमें उसकी भाषा में, उसके आवाज़ में जवाब देते हुए हमें आगे बढ़ना है। अदंड, इस अदंड में साहस तोलो। अदंड यानी कि आंधी। इस आंधी में हमें अपना साहस लगाना है। हमें उस आंधी से डर के पीछे जाना नहीं चाहिए। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार और हमें उस तूफान का सामना करना चाहिए। इस तरह हम मुश्किलों से हट जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते नहीं हैं और हमें उस आंधी का सामना करना चाहिए। और इस तरह इस तूफानों को सामना करने से हमें इस तूफानों से प्यार मिलता रहेगा। इसलिए तूफानों के और नाव घुमा के आगे पतवार घुमा के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह असीम निज सीमा जाने। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, वो। निज यानी कि अपना। यह जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अपनी सीमा यहाँ बनाना चाहिए। और सागर भी तो हमें पहचाने कि हम अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और हम इस मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी के पुतलों में मानव ने कभी न मानी हार। हम मानव है, ऐसे मिट्टी के पुतले हैं कि हम किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें कभी भी हमारे आगे कोई भी मुश्किल आए तो उससे डर के बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम अपनी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम मनुष्य को अपनी इस आंधी की इसकी सीमाओं के सामने अपनी सीमाओं को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और कवि नाविक को कहते हैं कि अपनी जो पतवार है, अपने जो लकड़ी की पतवार है, उसे आगे घुमाओ और तूफानों का सामना करो। सागर की अपनी क्षमता है। सागर की अपनी क्षमता है। वो अपनी सागर जो है वो अपनी शक्ति दिखाता है। तो हमें अपनी शक्ति उसके सामने अपनी शक्ति दिखाना चाहिए। हमें कभी डर जाना, उसकी शक्ति के सामने डर जाना नहीं चाहिए। पर मांझी भी कब थकता है। क्या कहता है? सागर अपनी शक्ति दिखाता है, तो हम अपनी शक्ति, उनकी शक्ति के सामने अपनी शक्ति दिखा के हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी थक सकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है,
स्पंदन यानी कि धड़कन है। हमारी सांसों में जब तक धड़कन है तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं और हम कभी हार सकते नहीं। उसका हाथ नहीं रुकता है, उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। यानी कि उसके आगे हमें हार माननी चाहिए नहीं, हमें डर कर सामना कर डर 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 किए बिना उनका सामना करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने बल पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह हम सातों सागर को पार कर सकते हैं और हम तूफानों की ओर घुमाकर हम तो सागर को अपने इस तूफानों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह तूफानों की ओर नाविक को अपनी पतवार, अपनी लकड़ी को घुमा के उस तूफानों का सामना करके आगे बढ़ने का कवि ने कहा है। इसमें कवि ने कहा है कि कभी भी हमें मुश्किलों से दूर भागना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हमें जिस राह पर पहुंचना हो उस राह पर जाने के लिए कितनी भी परीक्षाएं आए, कितनी भी कठिन परीक्षाएं आए, कितनी भी मुश्किलें आए, संकट आए, पर हमें उससे हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। कभी हार मानने नहीं चाहिए, पर उनसे सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम कोई भी परीक्षा में हम आगे पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसे मनुष्य हैं जो हम चाहे तो चट्टान को भी पार कर सकते हैं। तो ऐसी तूफानें हमारे जीवन में आती रहेगी, पर उस तूफान को पार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, कभी हार मानना चाहिए नहीं। तो ही हम हमारी सही मंजिल पार कर सकते हैं। इस कविता में कवि ने हमें परिश्रम का महत्व सिखाया है। अब शब्दार्थ। नाविक तो नाव चलाने वाला, मल्ला मांझी, निज तो अपना, पतवार यानी कि नाव चलाने वाली लकड़ी, चंपू, ज्वार यानी कि तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, अंधड़ यानी कि आंधी, असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता यानी कि शक्ति, योग्यता, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, बल पर यानी कि सहारे।